मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मेरे घर में मिली मुझे। बट डोंट वरी, अब सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? पहले मैं नहा लेती हूँ, चलो इसके बाद देखते हैं। कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता होगा? मैंने अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही बताऊंगा। She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. अभी सो जाओ माय बेबी, गुड नाइट। कितना टाइम हो रहा है? ओह माय गॉड, इतना लेट। मुझे तो जॉब के लिए भी जॉब ढूंढने के लिए भी जाना है। मैं इतना लेट कैसे हो सकती हूँ? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। पहले पेट पूजा, काम में बाद में काम दूजा। नहीं, इससे पहले तो मुझे फ्रेश होना होगा। हाँ, पहले फ्रेश होती हूँ मैं। क्या बनाऊँ आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए? तभी डोरबेल रिंग होती है। हाँ हाँ, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे कौन आया? मेरे घर पे, चलो देखते हैं कौन है। हाँ जिमिन, जीना आंटी, आप दोनों यहाँ? ओह माय गॉड, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। आप दोनों इतनी सुबह सुबह और मेरे घर पर क्यों नहीं आ सकते क्या हम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए बिल्कुल आइए ना। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने जा रही थी। ओके ठीक है, चलो हम भी हेल्प करते हैं, हम भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तुम्हारे साथ। हाँ क्यों नहीं, चलिए। वैसे आपने मुझे बताया नहीं, आप इतनी सुबह सुबह और अचानक से यहाँ। देखते बेटा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर? हाँ आंटी, मैं वही जानना चाहती हूँ कि आप किस लिए आई हो। तो आप बताइए ना कि किस लिए आई हो आप। ज़रूर कुछ बात है, वरना आप ऐसे तो नहीं आती। हाँ तो बात ये है, देखो मुझे तुम बहुत पसंद आ गई अपने जंगू के लिए। क्या मतलब ये है, मुझे तुम अपने जंगू के लिए बहुत पसंद आ गई और मुझे तुम्हें अपने घर की छोटी बहू बनाना है। क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? प्लीज़ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जंगू के साथ मैं शादी हो जाए, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही बहू मटेरियल हो तुम। पर आंटी मैं कैसे? क्यों नहीं थे? हाँ बोलो क्यों नहीं? क्या तुम नहीं बन सकती? क्या तुम कुछ आता नहीं है? घर का काम, परिवार का ख्याल रखना, ये सबसे प्यार करना? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी मैं कैसे? देखो ते मैंने तुम्हें बता दिया, एंड हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जंगू को, ना ही हमारे घर में किसी को। और आखिरी फैसला तुम्हारा होगा कि तुम क्या डिसीजन लेती हो। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में आओ। क्या सच में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंटी आपके और मेरे स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है। ये सब समाज की सोच है, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तुम हमारी बेटी जैसी हो और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी हमारे घर आ जाए। हाँ ते, और तुम्हारी मर्जी, जो भी तुम चाहो, हम फोर्स नहीं करेंगे। बस तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखा है। ओके, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। सच में? हाँ मैं रेडी हूँ। ओह माय गॉड ते, आप क्या हैप्पी?
एंड वो तीनों हक करती है। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी एक ऐसी फैमिली पाकर जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है आंटी। हाँ, अब मुझे आंटी मत बोलो, अब मुझे मोम बोलो। मोम बोलने की आदत डाल लो। ओके मोम। और वैसे भी मैं भी फैमिली के प्यार के लिए काफ़ी तड़पी हूँ और मुझे भी फैमिली का प्यार चाहिए। और आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो। वो तो है। चलो तो अब सामान पैक करो। सामान पैक? हाँ, अपने घर जाने के लिए। बट अभी तो शादी जब होनी होगी हो जाएगी। खैर इतना लेट भी नहीं करूँगी, मैं जल्दी ही 1-2 वीक में तुम्हारी शादी करवा दूँगी। बट अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। बट मोम अभी से ही, मतलब हाँ अभी से ही। अब जल्दी जाकर तुम सामान पैक करो या हम भी हेल्प कराएं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तुम सामान पैक करने के लिए रहने दो। हम तुम्हारे लिए नया सामान लेंगे, तुम हमें साथ ऐसे ही चलो। बट मम मेरा थोड़ा सामान नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े सब हम अरेंज कर देंगे, तुम बस सिर्फ हमारे साथ चलो। ओके। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सच में। आपको देखकर मेरी मॉम की याद आ गई। अगर मेरी मॉम होती तो भी वो ऐसा ही करती। हेलो मॉम, हेलो भाभी, हेलो शंकर। क्या हुआ आप लोग ऐसे कि देखने मुझे? नहीं कुछ नहीं। जाओ तुम जाके फ्रेश हो के आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके मॉम। क्या ये मानेगा मॉम? हाँ मानना तो पड़ेगा, इसने मुझसे बोला था ना। हाँ। जी मॉम बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मुझे बात करनी है ये कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है एंड तुम्हारी शादी भी फिक्स कर दी है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने पहले भी कहा था ना, जब मैंने हाँ बोला था। ठीक है, कर लूँगा शादी। क्या सच में? हाँ। जानना नहीं चाहूँगी कि वो कौन है? जानना नहीं भी चाहूँगा तो भी आप बता ही देंगी, तो बता ही दीजिए कौन है। तो सुनो, वो ना जो जिमिन की फ्रेंड आई थी ना उस दिन थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड मैंने उससे से तुम्हारी शादी फिक्स की है। वो बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। आई नो, मुझे पता ही था कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड मुझे ये भी पता था कि आप मुझ पर ही नज़र रखोगी कि मैं उसे देख रहा हूँ या नहीं। इसीलिए तो मैं आपको वो हिंट दे रहा था। ये अच्छी बात है कि आपने उसे मेरे लिए पसंद किया, वरना तो मेरे पास अपने भी कई तरीके थे। क्या मुझे वो? कुछ नहीं मॉम। और हाँ, टैब से यहीं रहेगी। क्या? यहीं रहेगी? हाँ, वैसे भी शादी होने वाली है, तब तो वो यहाँ रहने वाली है। अब 1-2 हफ्ते के लिए क्या वहाँ रहती, इसलिए मैं यहीं ले आई। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जाने के लिए। ओके। सो मेरी बेबी गर्ल मेरी घर पर है और मुझे ही नहीं पता। मिलना तो पड़ेगा अब अपनी बेबी से मुझे। इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ एंड इसके बाद नीचे जाऊँगी। कहाँ गई है? तभी जंकू को वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है। ओह, तो मेरी बेबी गर्ल फ्रेश हो रही है। काश मैं भी तुम्हारे साथ। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें सोच के ही इतना पागल हो जाता हूँ। तब जब तुम मेरे सामने होगी तो तब मैं क्या करूँगा? उफ, तुम मुझे पागल बना रही होते। फ्रेश होके अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे रूम में कोई था? शायद मेरा बहन मामा का। कोई भी नहीं था। मैं था ना तुम्हारे रूम में बेबी। अपनी बेबी को भी तो देखना है अपने सामने से।
अब मैं क्या पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जंकुक के सामने जाना है और वो भी अच्छे से। क्या वो भी मुझे पसंद करता होगा? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि जंकुक मुझे पसंद करता होगा या नहीं। पसंद तो मैं तुम्हें बहुत करता हूँ बेबी, बस तुम मेरा प्यार समझ लेना। क्या पहनूं? वैसे मैं इतना सोच के रही हूँ, कुछ भी पहन लूँ तो वैसे भी नाइट हो रही है, सोना ही तो है। और ये तो क्या सोच रही है? थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं। वेलकम दी, तो तुम्हारा हमारी फैमिली में स्वागत है। एज अ बहू, एज अ सिस्टर, एज अ बेटी, तुम्हारा हमारी फैमिली में स्वागत है, ना कि जिमिन की दोस्त के नाते। ओके थैंक यू भैया। हाँ दी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और तुम हमारी बेटी की जैसी हो। थैंक यू अंकल। क्या कहा अंकल? जिनको तुम मॉम बोलोगे और मुझे अंकल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे डैड बोलोगी। ओके डैड। जिन जंकुक और देखो देख रही होती है, जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं और ना ही कुछ बात कर रहे होते हैं। तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हें थोड़ी बातचीत करनी चाहिए? क्या मम्मा आप हमसे बोल रहे हैं? हाँ तुम दोनों से बोल रही हूँ मैं। थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे से बातें करो, तभी तो तुम एक दूसरे समझ पाओगे ना। अरे जीनू बेबी, जब हम इन्हें अकेला छोड़ेंगे तभी तो ये लोग बातें कर पाएंगे ना। पहले बार कुछ बात सही कही है तुमने। मैं तो हमेशा ही सही बोलता हूँ, बट तुम्हें ही गलत लगता है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं कुछ कहा कह सकता हूँ। हाँ जंकुक, तुम तेज से थोड़ी बातें करो, उसके बारे में जानो, अपने बारे में बताओ। ओके भाई। क्या बातें? ओ मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या बातें होंगी। देखिए डोर पर कोई नॉक करता है। आ जाइए। आप जो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं। जंकुक का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था कि देखो हक करे किस करे, बट वो नहीं कर सकता है ऐसा। वैसे तुम शादी के लिए अपनी मर्जी से रेडी हुई हो ना? मेरी मॉम ने फोर्स तो नहीं किया? नहीं ऐसी बात नहीं है, मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वो मुझे समझती भी है। ये ठीक है। और आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे भी मुझे किसी से शादी करनी थी, मॉम इतना फोर्स कर रही थी और मुझे वैसे ही मॉम की पसंद की लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। क्या सिर्फ इसने इसीलिए हाँ बोला कि इसे मॉम की पसंद शादी? शायद हाँ, ये मुझे इस लड़की को ही पसंद करेगा। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मेरी फैमिली हो और मैं फैमिली के साथ रहूँ, क्योंकि मुझे आज तक फैमिली का प्यार नहीं मिला। डोंट वरी, पर तुम्हें फैमिली का प्यार मिलेगा और मेरा भी। और मुझे खाने में ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज पसंद है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो स्ट्रॉबेरी से बना होता है सब कुछ। ओह, और कुछ मेरी लाइफ में इतना खास है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। जो है वो मैं हूँ सिर्फ। आप अपने बारे में बताइए कुछ। मैं एक सिंपल मैन हूँ, मेरी लाइफ में इतना कुछ खास नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूँ एंड अपनी फैमिली से। क्या सिर्फ काम और फैमिली से? मतलब क्या ये मुझे पसंद नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं, इसकी बातों से तो लग रहा है। एंड वो कुछ देर तक और ऐसी बातें करते हैं एंड जंकुक फिर वहाँ से चला जाता है। मुझे जिमिन से बात करनी होगी, कुछ तो उसे पता होगा, क्या पता इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। अगर ऐसा ना हो तो अच्छा होगा, बट ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। इस तरह टाइम स्किप होता है एंड वेडिंग डे। सच में मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। बट मैंने जिमिन से अभी तक नहीं पूछा जंकुक के बारे में। नहीं मुझे पूछना होगा शादी से पहले। ते हाँ जिमिन। वाह ते, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू जिमिन, सच में किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। थैंक यू सो मच। जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ थे बोलो ना। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जंकुक की लाइफ में कोई और लड़की है, मतलब
वो काफ़ी कोल्ड सा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं? देखो ते मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं, बट उसने एक बार बताया था कि उसे लीसा पसंद है। लीसा ये कौन है? ये जंगकुक की सेक्रेटरी और बेस्ट फ्रेंड है। क्या सच में जंगकुक उसे पसंद करता है? मुझे नहीं पता कि या तो उसने मॉम से झूठ बोला होगा कि वो उसे पसंद करता है, या फिर कुछ भी समझ लो। खैर ये सब बातें छोड़ो ना, आज तुम्हारी शादी है, इस पर फोकस करो। एंड जंगकुक उसे पसंद भी करता है ना, तो तुम अपने प्यार में से बांध लो। तुम ठीक कहा। चलो चलते हैं। ठीक है। 적으로 완벽하게 움츠렸다. 단둘이 있을 때는 각자의 세상을 존중하고 서로의 공간을 침범하지 않아. 서로의 목표에 최선을 다해 협조할 것이며 대학의 종류는 자 이제 세상을 향해 첫걸음을 시작하는 신부 신랑의 हाँ, ये दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ते हमारे जंगकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। जिमिन, हाँ शुआ, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। किसी की नज़र न लगे इन दोनों को। नज़र तो मेरी लगेगी इस देखो। जितना खुश होना है ना होली, मैं भी दिखती तो कैसे खुश रहती है। जंगकुक सिर्फ मेरा है।